हेलो एवरीवन। नॉर्थ इंडिया में आ गया है सर्दियों का मौसम और सर्दियों के मौसम में आते हैं बाजार में छोटे छोटे हरे हरे पत्ते। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरा साग और बाजरे की रोटी, जो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाला है। तो चलिए, हमने ले लिया है पोडियम यानी बथुआ। जितना हो सके उतना फ्रेश खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि जितने पत्ते फ्रेश होंगे विटामिन उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ये हमने ले लिया है बथुआ, और ये है मेथी यानी फेनुग्रीक लीव्स। इसके बहुत ही बेनिफिट होते हैं, ये आपको ज़रूर खाना चाहिए सर्दियों में। और पालक तो हमारा सदाबहार है, हर मौसम में हमें पालक तो मिल ही जाता है, तो थोड़ा सा हम पालक भी ऐड करेंगे। रेशो रखेंगे 3, 2 और 1, यानी 3 हिस्से बथुआ और 2 हिस्से मेथी और 1 हिस्सा पालक। तो पहले हम सब पत्तों को अच्छे से खूब सारे पानी में धो लेंगे, 2-3 बार, क्योंकि पत्तों में थोड़ी बहुत डस्ट तो ज़रूर होती है। तो मैंने 2-3 बार बहुत साफ पानी में इन्हें अच्छे से धो लिया। अब इन्हें हम चॉप कर लेते हैं। मोटा मोटा सा रफली मैं इन्हें चॉप कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं मेरा पालक कितना फ्रेश है, ये क्रंची है, काटने में बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। तो जितना हो सके उतना आप कोशिश कीजिए कि आपके पत्ते जो हैं वो फ्रेश हों एकदम। तो ये मैंने अपने पालक को काट लिया है, और ऐसे ही मैं अपने सब पत्तों को, आप देख पा रहे हैं, मोटा मोटा ही चॉप कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इन्हें पकाने के बाद साग बनाने से पहले इन्हें मथनी से हम अच्छे से मथेंगे, तो इसलिए मैं बहुत बारीक नहीं काट रही हूँ। आप भी ऐसे ही चाहें तो रफली चॉप कर लीजिए, और थोड़ी सी मेहनत हम बाद में करेंगे। तो अगर अभी आप थोड़ी टाइम बचाने के लिए कम मेहनत भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, साग हमारा बहुत बढ़िया ही बनेगा। तो इसलिए मैं मोटा मोटा सा चॉप कर लेती हूँ। डंडियों को कोशिश करें कि डंडियों को थोड़ा सा छोटे टुकड़े कर ले, पत्ते तो अपने आप पक जाएंगे बहुत जल्दी ही। तो साग हमारा, और ये हमारी जो है मेथी, तो मेथी को भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। और रेशो आप यही रखें, क्योंकि स्वाद, जो साग का स्वाद है वो इस रेशो पे डिपेंड करता है कि 3 हिस्से आपको लेने हैं बथुए, 2 हिस्से आपको लेने हैं मेथी और 1 हिस्सा हम लेंगे पालक का। तो पत्ते हमारे कट गए हैं, इन्हें हम डाल लेते हैं एक पैन में। ये देखने में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा साग बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 1/3 ही रह जाएंगे पकने के बाद, बॉयल होने के बाद ये काफ़ी कम हो जाएगी इनकी मात्रा। तो आधा गिलास में डाल रही हूँ इसमें पानी, और इन्हें मैं रख देती हूँ कुक होने के लिए। अभी फुल फ्लेम पे रख रही हूँ। जब एक बॉयल आ जाएगा तो गैस को हम सिम कर देंगे और ढक्कन लगा देते हैं। तो जब तक हमारे पत्ते उबल रहे हैं, हम ले लेते हैं 7-8 हरी मिर्चें। ये आप अपने स्वाद के अनुसार लें। आप ज़्यादा मिर्ची खाते हैं बढ़ा लें, आप कम मिर्ची खाते हैं तो कम कर लें। और लहसुन की भी मैं ले रही हूँ 10 से 12 कलियाँ। इसको भी आप अपने स्वाद के अनुसार कर लें। आप लहसुन कम खाते हैं तो कम रख लें, ज़्यादा चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। तो 10 से 12 कलियाँ जो है, मेरा लहसुन जो है वो आप देख रही हैं ज़्यादा मोटे बड़े साइज़ का नहीं है, तो मैं 10 से 12 कलियाँ मैंने लहसुन छील लिया है। 8-10 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, और नमक लिया है मैंने 1.5 चम्मच के करीब, खाने वाली चम्मच। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार से, और इन्हें हम एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। कोशिश करिए कि मिक्सर ग्राइंडर की बजाय आप इसे सिलबट्टे पे कूटें। तो हमें ये मोटा मोटा दरदरा ये पेस्ट हमें चाहिए। अच्छा, हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम अपना आटे का घोल तैयार कर लेते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ एक बॉल के अंदर 3 खाने वाली चम्मच के करीब गेहूं का आटा, और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पे बाजरे का आटा। अगर आपके पास बाजरे का आटा नहीं है तो आप साग में आप मक्की का आटा भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो फिर सिर्फ गेहूं का आटे से भी आप बना सकते हैं साग को। लेकिन आज हम बाजरे की रोटी बना रहे हैं साग के साथ, तो मेरे पास बाजरे का आटा है और मैं वही इसमें डाल रही हूँ। तो बहुत ही पतला घोल हमें बना के तैयार करना है, और उसमें कोई गांठें ना रहें, ये आप देख लें अच्छे से। तो ये देखिए, मैं स्पून से दिखा देती हूँ आपको कि घोल कितना पतला है। अब देख लेते हैं, हमारे पत्ते भी पक
ही गए हैं। ये देखिए कितना कम हो गया, आप देख पा रहे हैं ना, 1/3 हिस्सा ही हमारा जो है उबले हुए पत्ते रह गए हैं। अब मोटी मोटी सी भाप इसकी निकाल देते हैं और फिर इसे मथनी से हम मथ लेंगे, क्योंकि हमने पहले ज़्यादा मेहनत नहीं की है तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मथ लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो अलग अलग पत्ते हैं ये थोड़ा घुल जाए आपस में। तो बथुए की ये है कि बथुआ बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत जल्दी घुल जाता है। तो ये मोटी मोटी सी भाप मैंने निकाल ली है और अब मैं ऐसी मत्ती हमारे हिंदुस्तानी सब रसोइयों में आराम से मिल जाएगी आपको, सबके घरों में होती है। तो इसे इस्तेमाल करिए और कोशिश करें कि ब्लेंडर का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि फिर साग साग नहीं रहेगा, वो मेहंदी की तरह घुल जाएगा अगर आपने इसे ब्लेंडर से ब्लेंड किया तो कोशिश करिए कि हाथ से ही थोड़ी मेहनत कर लें, इस तरह से कूट लें ताकि जो थोड़ी मोटी टहनी है वो घुल जाए। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अब इसमें हम जो घोल हमने बनाया था बाजरे के आटे और गेहूं के आटे का पतला वाला घोल, वो इसमें हम डाल देंगे। और ये जो मिर्चें और लहसुन और नमक का पेस्ट हमने बनाया था वो भी आप इसमें डाल दीजिए, अच्छे से मिला लें और इसे हम रखेंगे पकने के लिए। तो क्योंकि आटे को भी पकाना ज़रूरी है और साग अभी बन के गाढ़ा बढ़िया स्वाद में हो जाएगा। तो इसे हम रख देते हैं पकने के लिए, पहले की तरह ही। पहले फुल फ्लेम पे रखें, एक बॉयल आए तो उसे कम कर दें, सिम कर दें आँच को, ढक्कन लगा दें उसके ऊपर। और जब तक हमारा साग पक रहा है हम अपना आटा तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसे हटा देती हूँ, मैं ले लेती हूँ एक बॉल और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 भाग यानी 1 कप या कोई भी जो भी आप नाप ले रहे हैं, 1 भाग गेहूं का आटा और 1 भाग बाजरे का आटा। तो इसे आपको बनाने में आसानी रहेगी और डाइजेस्ट करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि बाजरे का जो डो है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। अगर हम इसमें गेहूं नहीं मिलाएंगे तो रोटी आपकी टूट जाएंगी। तो इसलिए मैं आधा भाग बाजरा ले रही हूँ और आधा भाग गेहूँ ले रही हूँ। तो ये मैंने एक सॉफ्ट डो बना लिया और पानी आपको गुनगुना लेना है, ठंडे पानी से आप इसे ना गूंदें, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। थोड़ा हाथों पे पानी लगा के इसे चिकना करके थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक के रख देती हूँ, जब तक हम अपने साग को चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर से मैं साइड में रख देती हूँ और अब देख लेते हैं एक बार फिर से अपने साग को। तो ये देखिए साग हमारा पक चुका है, ये देखिए आप बिल्कुल उसमें अच्छे से खदखद की आवाज़ आ रही है। तो साग पकने की निशानी यही है, जब स्लो फ्लेम पे उसमें आपको खदखद की आवाज़ सुनाई दे तो इसका मतलब है साग आपका पक चुका है, कुक हो चुका है, इसे और पकाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और निशानी मैं आपको बताती हूँ साग पकने की, जो मेरी माँ ने मुझे बताई थी कि जब ढक्कन पे सिम गैस पे हम जब पकने के लिए रखते हैं और ढक्कन पे इस तरह से छींटे आ जाते हैं तो समझिए कि साग आपका पक चुका है। तो साग हमारा बन गया है, अब बनाने की तैयारी करते हैं हम रोटी। तो आज मैं मिट्टी का तवा इस्तेमाल कर रही हूँ, आयरन का तवा आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे पास मिट्टी का तवा है, आज मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा ले लेती हूँ और आटे की बना लेते हैं बॉल्स। ये आटा बहुत सॉफ्ट होता है, आपको इसे बहुत ही जेंटली हैंडल करना होगा। तो बहुत ही हल्के से आप इस पर सूखा आटा लगाइए। एक बॉल और बना के रख लेती हूँ। तो इसे ऐसे हल्का सा रोल करिए, हल्के से हाथों से, और उस पर सूखा आटा लगाइए और हल्के बहुत ही लाइटली आपको इसको रोल करना होगा, नहीं तो ये रोटी जो है फट जाएगी या यहीं चकले के ऊपर चिपक जाएगी। बहुत ही हल्के से लगाइए, सूखा आटा लगा के या हाथों पे पानी लगा के इसे गरम तवे पे डाल दीजिए। एक साइड से सिक जाए पलट दीजिए और फिर दोनों साइड से ऊपर सेकिए। उसके बाद हम इसे डायरेक्टली आग के ऊपर भी सेकेंगे, सीधा फ्लेम के ऊपर। जैसे हम अपनी गेहूं की रोटी भी डायरेक्टली हम फ्लेम पे के ऊपर ही सेकते हैं, तो ऐसे ही बाजरे की रोटी भी दोनों साइड से सेकें तवे के ऊपर और फिर इसे डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर सेक लें। बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही जल्दी पक जाती हैं। बाजरा और मक्के की जो रोटी है उसके बहुत ज़्यादा आपको ब्राउन स्पॉट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये रोटी हमारी तैयार हो गई है, इसे रख लेते हैं और एक और मैं तैयार कर लेती हूँ। ऐसे ही अपनी सारी रोटियाँ हल्के लाइटली इसे आप उसे रोल करिए, सूखा आटा लगा के फिर
तवे पे डाल के सेकिए और फिर डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर सेक के इस तरह से अपनी रोटियां तैयार कर लीजिए आप। और जितना आटा मैंने लिया है, ये 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप बाजरे, इसमें 3 से 4 आदमियों की जो खाना है वो आराम से बन जाएगा। तो इस पर मैं लगा रही हूँ थोड़ा हल्का सा बटर, ये जो घर का बना हुआ मक्खन है। तो अगर आप बाज़ार वाला बटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर नमक का ध्यान रखें, क्योंकि उससे ऑलरेडी बटर के अंदर बहुत नमक होता है, तो आपका नमक ज़्यादा ना हो जाए। अगर आप बाज़ार वाला बटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर साग में नमक कम डालें। तो मेरे पास घर का बना हुआ है और इसमें नमक नहीं है, तो इसलिए मैंने 1.5 चम्मच डाला था। तो इसे बहुत ही गर्मा गर्म खाना होता है, ठंडा नहीं होने देना है। गर्मा गर्म रोटी के साथ, और जो हरियाणा वाले हैं अगर मक्खन ना डालो ना साग में तो वो बुरा मान जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारा इसके अंदर डालें आप मक्खन। और साथ में कुछ लोग इसमें प्याज को हाथ से फोड़ के खाना पसंद करते हैं ऐसे, और मैं इसे गुड़ के साथ खाना पसंद करती हूँ। तो प्लीज़ बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कि आपका साग कैसा बना, ये रेसिपी आपको कैसी लगी।